नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें फिर से मैं आपको वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों से रूबरू करवाऊँगा। इसके पहले भी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने अपने अनुसार बनाए थे जो परीक्षा में आ सकते हैं या जो परीक्षा में आए हैं, लेकिन अब से जो मैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्न या जितने भी टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके सामने रखूँगा वह निश्चित ही किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा भी कि फला प्रश्न किस परीक्षा में कब आया है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं पहले प्रश्न पे, जहां देखेंगे हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को कि कैसे परीक्षा में वह पूछे जा चुके हैं। तो आइए पहला प्रश्न। तो मित्रों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके पीछे एक रीजन है, कारण ये है कि यदि आप ओ को लिखेंगे तो यह अ और उ से मिलकर बना हुआ शब्द है। अ और उ से मिलकर बना हुआ शब्द नहीं है, इसे हम छोटा उ रहेगा यहाँ पे। अ और उ से मिलकर बना हुआ शब्द नहीं, यह वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यही हिंदी में दो ध्वनियाँ होती हैं। तो ये ऑप्शन जिसमें दो है, हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारा जो वर्णमाला आपको पढ़ाए हैं, कृपया उसे देखिए। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सारे प्रश्न यूपी SSC वीडियो के एग्जाम से पूछे गए हैं। जितने अब तक हमने आपको बताए 4 प्रश्न, सभी यूपी SSC वीडियो के एग्जाम 2018 से पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इसमें दीर्घ स्वर में आ जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बी ऑप्शन दीर्घ ई सही होगा। अगला प्रश्न। निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा? तो अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है? य, र, ल और व। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल आते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? बी, व। अंतस्थ व्यंजन व है। अगला प्रश्न। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण किसे कहते हैं? महाप्राण। तो व्यंजन को हम लोग, स्वर एवं व्यंजन को प्राण वायु के आधार पर बांटते हैं। तो निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है तो पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा व्यंजन है? अल्प प्राण। पहले, तीसरे, पांचवे से अर्थ है कि जो 25 स्पर्शी वर्ण होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें का पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा व्यंजन हो जाएगा? अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। उस हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण होगा
सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घोष वर्ण से मतलब है क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा। घोष और सघोष, घोष और सघोष एक ही होते हैं, तो तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ज सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण है, तो ओष्ठ वर्ण से मतलब कि जिसे ओठों के माध्यम से बोलते हैं उसे ओष्ठ वर्ण कहेंगे, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन। ऊ को ओष्ठ से बोलते हैं। ये उच्चारण हमने आपको बताया उच्चारण स्थान वीडियो में, कृपया वीडियो एक बार देखिए, सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ वर्ण है, यह जो यूपी SSSC के वीडियो के एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से काकल्य कंठ के द्वारा कौन सा वर्ण बोला जाता है? निम्न में से कंठ के काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन देखिए, ह सही है। इसमें काकल्य वर्ण किसे कहेंगे? ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से य का उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। य, ई, बड़ी ई सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य और तालु एक ही है उच्चारण स्थान, तालु। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ 4 होते हैं और उष्म 4 होते हैं। य, र, ल, व, स, ह। अंतस्थ में य, र, ल, व और उष्म में स, ह। तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 8। तो अगला प्रश्न आपके सामने, यह जो प्रश्न था कि अंतस्थ वर्ण वाला, यह यूपी SSSC फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम में पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सारे किसी न किसी वनडे एग्जाम में यूपी SSSC से लेके यूपी टेट, TGT, CTET सबसे संबंधित प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सघोष वर्ण है, सघोष वर्ण है, तो सघोष और अघोष, अघोष पहले एवं दूसरे को कहते हैं और सघोष तीसरे, चौथे और पांचवें को। तो देखिए प, फ, ब तीसरे पे आता है, ब बाकी सब नहीं होंगे, तो ब आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सघोष वर्ण 15वां का बी, ब सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उष्म व्यंजन है, स, स, ह। 4 उष्म व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? स, स, ह, यह 4 होते हैं। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह जो व्यंजन था कि कौन सा? सघोष वर्ण या उष्म व्यंजन, ये सब लोअर पीस, जो लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं आता? अर्थात ट से लेके आगे 4 अक्षर ट, ठ, ड, ढ, कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है? तो ट, ठ, ड, ढ, ये देखिए 4 हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है, थ, यह ट वर्ग का वर्ण नहीं है, इसीलिए यही सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकले, जिनकी ध्वनि किससे निकले? केवल मुख से निकले, उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो निर्नुनासिक कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध विवृत स्वर अय को कहते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, अल्प प्राण में 1, 3, 5 आएंगे, तो महाप्राण में कौन कौन आ जाएंगे?
2 और 4 आ जाएंगे। तो 20वां का सी ऑप्शन सही है। त थ द ध, देखिए ध चौथे पे आता है, प फ ब भ म, तो म भी महाप्राण में आता है, स भी महाप्राण में आता है, तो म स और ध, 20वां का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, जब एक ही ध्वनि, द्वित्व मतलब 2 बार प्रयोग हो जाए, जैसे दिल्ली, क्या दिल्ली द्वित्व हो जाता है, तब वह क्या कहलाता है, वो उस ध्वनि को क्या कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह ध्वनि क्या कही जाती है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। युग्मक ध्वनि कहते हैं उसे। कौन सी ध्वनि, युग्मक ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हों, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हों तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त ध्वनि उन्हें कहते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें संयुक्त ध्वनि कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि का उदाहरण है। अर्थात इसमें ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन से शब्द में ये चारों विशेषताएं होंगी कि वह स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि का भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण ध्वनि का भी हो। तो बी ऑप्शन में सारी विशेषताएं हैं। इसे देखिएगा आप लोग। स्पर्श व्यंजन भी है, अर्थात क वर्ग का व्यंजन है, क ख, कंठ ध्वनि है, इसे कंठ से बोला जाता है। अघोष भी है, अघोष मतलब पहला और दूसरा, और महाप्राण ध्वनि भी है, दूसरा और चौथे को महाप्राण कहते हैं, तो यह दूसरे पे आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं। तो यह यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे अघोष ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, न, म, ये सभी वर्ग के 5वें वर्ण हैं। देखिए क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कौन मूर्धन्य का उदाहरण है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे मूर्धन्य के माध्यम से बोलते हैं। ड और ढ को, इसे अगर इसके नीचे बिंदी लग जाएगी तो इसे उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में अल्प प्राण का उदाहरण है, निम्नलिखित में अल्प प्राण का उदाहरण है। तो अल्प प्राण से क्या आशय है, जैसे महाप्राण अगर दूसरा एवं चौथा है तो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा, इसे अल्प प्राण कहेंगे। तो उस हिसाब से इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, अल्प प्राण का उदाहरण है। इसमें आपका बी ऑप्शन क और ग सही हो जाएगा। एक मिनट, बी ऑप्शन क और ग पहला एवं तीसरा अल्प प्राण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां, निम्नलिखित में घोष वर्ण का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। म को क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं, यह घोष वर्ण का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, अर्थात निम्नलिखित में कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसे ओष्ठ के माध्यम से नहीं बोलते हैं। तो प, ब और म इन तीनों को ओष्ठ के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन त को दंत के माध्यम से, त को दंत के माध्यम से बोलते हैं।
तो यही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप वीडियो को देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम जल्दी आपके सामने नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और विश्वास बनाए रखिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।